सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए ऐसा एक पाठ लेकर आ रही हूँ जो हमें पौराणिक कथाओं में लेकर जाता है। पौराणिक कथाएं जो आप सबने सुनी होगी, राम लक्ष्मण की कथा, महाभारत की, कौरव पांडवों की कथा। तो ऐसी एक कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसी एकांकिका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बताती है धर्म अधर्म की बातें, सत्य असत्य की बातें, किस तरह से हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की हार होती है। ये आज हमें इस पाठ के द्वारा देखना है। महाभारत का नाम तो सबने सुना होगा। महाभारत में किस तरह से कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ और कितने दिनों तक ये युद्ध चला ये भी आपको पता है, और ये क्यों हुआ ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस महाभारत में एक इस युद्ध के दौरान जो एक छोटा सा किस्सा है या एक छोटी सी कहानी है, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो है एक महान पुरुष की, उसकी वीरता की, उसके साहस की, जिसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो बहुत ही निडर और साहसी पुरुष था, अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन की सारी बातें उसमें आई थी। अर्जुन में भी आपको दिखाई देता था कि वो बहुत ही वीर पुरुष था और सभी उस अर्जुन से डरते थे, सारे कौरव। उसी प्रकार अभिमन्यु भी बहुत ही वीर पुरुष था। तो युद्ध का 13वां दिन था और अभिमन्यु की कहानी यहाँ पर इस प्रकार आपके सामने आती है। देखो, युद्ध का 13वां दिन था, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा है। तभी वहां पे 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जाती है और इधर अर्जुन और श्री कृष्ण त्रिगर्तों से लड़ने के लिए दूर चले जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर गुरु द्रोणाचार्य ने ये योजना रची थी। किसी भी तरह उनको पांडवों को हराना था। और कब कब हरा सकते हो पांडवों को? जब अर्जुन वहां पे मौजूद ना हो, क्योंकि अर्जुन बहुत ही वीर पुरुष था, उसके साथ श्री कृष्ण थे। तो ये दोनों भी वहां पे नहीं है और आसानी से पांडवों को हराया जा सकता है। तो ये योजना वहां पे कौरव द्वारा बनाई गई और इसी बात को लेकर सभी पांडव चिंतित है। युधिष्ठिर, भीम और नकुल चिंतित बैठे हैं कि अभी युद्ध पर जाए तो जाए कैसे, यानी वहां पे चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ अर्जुन को पता थी और अर्जुन यहाँ पे नहीं है। करे क्या, ये उनके सामने बड़ा सवाल था। देखो ये चक्रव्यूह, तो इसको भेदे कैसे, इसको तोड़े कैसे और अंदर घुसकर शत्रु को मारे कैसे। और तभी अभिमन्यु वहां पे आता है। अभिमन्यु उनकी चिंता का कारण पूछता है। जब उसे पता चलता है कि ये चक्रव्यूह को लेकर सारे परेशान हैं, तब सारे पांडवों को बता देता है कि आप चिंता मत कीजिए, इस चक्रव्यूह को भेदने की कला मुझे पता है, मैं भेदूंगा इस चक्रव्यूह को। तब सभी पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता इसको भेदने की कला, तुमने कहाँ से सीखी? तब वो बता देता है कि मेरी माँ की गर्भ में जब मैं था, तब मेरे पिताजी यानी अर्जुन उनको चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे और मैंने वो कला सीख ली। परंतु ऐसे जब अभिमन्यु कहता है तो पांडव सभी कहते परंतु मतलब, तो मुझे अंदर जाने की कला पता है लेकिन बाहर आने की कला पता नहीं, क्योंकि बाहर आने की कला बताते समय मेरी माँ सो गई थी और तभी वहां पे पिताजी ने सब बताना बंद कर दिया था। तब सारे पांडव और चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, एक कोई तो मिला हमें चक्रव्यूह भेदने वाला, लेकिन इसको भेजे तो भेजे कैसे, क्योंकि अगर वो अंदर जाएगा तो वापस आने की कला इसको पता नहीं, तो इसकी जान जोखिम में हम नहीं डाल सकते। ऊपर से अर्जुन यानी उसके पिता यहाँ पर नहीं है, तो आने के बाद उनको हम क्या जवाब देंगे? लेकिन फिर भी अभिमन्यु मानता नहीं और उसके जिद के आगे सब हार जाते हैं। और वहां पे वो कहता है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, हमें कौरवों के इस जो भी उन्होंने चक्रव्यूह रचा है उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हार हो जाएगी। और इसीलिए सब मिलके ये योजना बनाते हैं कि अभिमन्यु के साथ सभी रहेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चक्रव्यूह जैसे जैसे भेदता जाएगा उसके पीछे हम जाएंगे और इस तरह से योजना बनाते, लेकिन वो सफल नहीं होती। जयद्रथ नाम का एक व्यक्ति जो कौरवों का बहनोई है, वहां पे जिसको महादेव का एक दिन का वरदान प्राप्त है कि अर्जुन के सिवा उसको कोई नहीं हरा पाएगा। और इसी का फायदा उठाकर, ये भी उनकी योजना का, कौरव की योजना का, कूटनीति का एक हिस्सा था कि जयद्रथ को वहां पे खड़ा करना, सभी पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोकना और अभिमन्यु को अकेले वहां पे आने देना और उस पर वार करना। और देखो आप किस तरह से सभी बड़े बड़े दिग्गज, भीष्म पितामह है, कर्ण है, फिर शकुनी मामा, गुरु द्रोणाचार्य, सभी बड़े बड़े दिग्गज मिलकर उसके साथ युद्ध करते हैं, लेकिन ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है।
किसी एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी मिलके उस पर वार कर रहे हैं, फिर भी वो डगमगाता नहीं। एक पल के लिए भी अभिमन्यु के चेहरे पर डर नहीं दिखाई देता, वो लड़ता रहता है, बड़ी साहस के साथ अंतिम क्षणों तक लड़ता रहता है। और इतना ही नहीं, वहां पे उसकी चीख सुनने के लिए वहां पे दुर्योधन तड़प रहा था कि उसके मुंह से चीख सुननी है मुझे, लेकिन एक बार भी उसके मुंह से चीख नहीं निकलती। मर जाता है लेकिन बहुत वीरता से वहां पे लड़ता है, यानी हारता तो है लेकिन हार कर भी वो जीतता है। उसकी साहस को देखकर कर्ण भी वहां पे, कर्ण आपको पता है सबको कि कितना वीर पुरुष था, वो भी वहां पे उसकी वीरता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि अगर इस महाभारत युद्ध में कोई अगर वीरता से लड़ा तो वो तुम। भले वो शत्रु है लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा वहां पे वो कर्ण करते थकता नहीं है। और इस तरह से वहां पे अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। इधर अभिमन्यु की मृत्यु हो रही है और उधर अर्जुन बेचैन हो रहे हैं, उनको बेचैनी महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अघटित घटित होने वाला है। और वहां से आने के बाद सच में ही उनको एक खबर मिल जाती है कि उनके बेटे की, यानी अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। और इसके बाद अभिमन्यु अर्जुन क्या कदम उठाते हैं, क्या करते हैं, कौरवों का जवाब कैसे देते हैं, ये हमें कल की तासिका में देखना है। धन्यवाद।